सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं चर्चा करूंगी गुरु के कुंभ राशि में गोचर की। अभी नवंबर 2020 में ही गुरु मकर राशि में गए थे और अब वो 6 अप्रैल से कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां वो 20 जुलाई तक रहेंगे और इसके बाद 20 जुलाई से 20 सितंबर तक वो फिर से मकर राशि में चले जाएंगे और फिर 20 सितंबर से 20 नवंबर तक वो पुनः कुंभ राशि या एक्वेरियस में आएंगे। तो मतलब एक्वेरियस में जो उनका पूरा टाइम है वो अभी 6 अप्रैल 2021 से लेके 20 जुलाई 2021 तक है और फिर 20 सितंबर से 2021 की 20 सितंबर से 2 महीने के लिए मतलब 20 नवंबर 2021 तक वो एक्वेरियस या कुंभ राशि में रहेंगे। तो हम देखते हैं कि जो 12 राशियां हैं और जो 12 लग्न हैं उनके ऊपर गुरु देव का क्या प्रभाव रहेगा। इसमें अच्छी बात यह है कि कुंभ राशि में गुरु नीच के नहीं है, मकर राशि में वो नीच के थे और इसीलिए जो शुभता उनकी होनी चाहिए थी उसमें थोड़ी कमी आ गई थी और वो जो रिज़ल्ट उनको देना चाहिए था वो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट से कम रिज़ल्ट्स देने वाले थे और दे रहे थे। अब कुंभ राशि में जो कि एक वायु तत्व राशि है वो गुरु के आकाश तत्व के साथ बहुत ही अच्छा तालमेल बिठाती है और इसीलिए गुरु कुंभ राशि में बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं और इसलिए वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो हम बात करेंगे कि विभिन्न राशियों में क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे। पहले मैं बात करूंगी मेष राशि की या मेष लग्न की। लग्न और राशि दोनों से आप इस रिजल्ट को देखिएगा अपनी कुंडली में। तो मेष राशि के लिए गुरु अभी तक उनके 10th हाउस कर्म भाव में थे और अब वो उनके 11th हाउस में चले जाएंगे जो कि गेन का है, लाभ का है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि मेष राशि के जातकों को और मेष राशि के लोगों को लाभ मिलने वाला है क्योंकि वो गेन का एक्सपेंशन करेंगे। तो पहली चीज़ तो गुरु की दृष्टि पड़ेगी 3य भाव पर जो कि पराक्रम का है, 5म भाव पर जो कि शिक्षा, प्रेम और संतान का है और 7म भाव पर जो कि विवाह, जीवन साथी, पार्टनरशिप और व्यवसाय का है। तो इन भावों पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी और इसलिए इन भावों के प्रभावों में, सकारात्मक प्रभाव में, पॉजिटिव रिजल्ट्स में गुरु वृद्धि करेंगे। तो जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, नई पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर उनके अभी तक अपने पार्टनर्स के साथ थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा था तो अब वो कम हो जाएगा। इवन लाइफ पार्टनर के साथ भी बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। जो लोग पढ़ाई को लेकर विदेश का प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। मतलब उन्हें कहीं अप्रैल से जुलाई के बीच में ही इसे लेकर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। कई बार ग्रहों का असर जो है वो थोड़ा पहले से भी प्रारंभ हो जाता है, मतलब समवेयर अराउंड मार्च से भी। तो एजुकेशन को लेके, विदेश संबंधी शिक्षा को लेके इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इवन जिन लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या जिन बच्चों के अभी एग्जाम्स अप्रैल से जुलाई के बीच में होने वाले हैं वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्रिएटिव साइड में भी गुरु का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो क्रिएट करते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं या किसी भी प्रकार की रचनात्मकता पर काम कर रहे हैं वहाँ भी गुरु ने बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। जो बेबी प्लान कर रहे हैं, संतान चाह रहे हैं, तो संतान के लिए भी ये टाइम बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। जिनकी संतान अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है या विदेश में पढ़ना चाह रही है या वो संतान की शादी प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए भी अप्रैल से जुलाई बहुत ही पॉजिटिव समय और इस बीच में या तो शादी हो सकती है या शादी को लेकर कुछ सकारात्मक जो है वो डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, जैसे लड़का या लड़की मिलना, शादी की बात तय होना। इसके अलावा वो 3य भाव को देख रहे हैं तो पराक्रम में वृद्धि करेंगे। छोटे भाई बहनों के लिए वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे, छोटी यात्राएं भी कराएंगे और विदेश यात्राएं भी कराएंगे। और क्योंकि वो खुद लाभ या गेन के हाउस में बैठे हैं तो वो लाभों में वृद्धि करेंगे, गेन्स ज़्यादा मिलेंगे और इसके अलावा कुछ नए अच्छे फ्रेंड्स भी बन सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं कि मेष राशि वालों के लिए जहाँ मकर राशि में भी गुरु का प्रवेश अच्छा था वहीं कुंभ राशि में भी उसकी पॉजिटिविटी जो है, सकारात्मकता पूरी तरह से बनी हुई है और उनको इसमें बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इवन जो मेष राशि के जातक लव मैरिज करना चाह रहे हैं तो ये वाला टाइम लव मैरिज के लिए भी कुंडली में बहुत ही फेवरेबल आ रहा है और उन्हें इसको लेकर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। उन्हें थोड़ा बहुत हल्का सा ध्यान रखना पड़ सकता है अपने स्वास्थ्य का। कुछ गंभीर बात नहीं है, छोटी मोटी कुछ तकलीफ बॉडी के लोअर एब्डोमेन वाले एरिया में हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है और थोड़ा आइज़ को लेकर ध्यान रखना होगा। बाकी सभी रिजल्ट्स जो हैं वो उनके पॉजिटिव रहेंगे। अब मैं बात करती हूँ दूसरी राशि वृषभ राशि की, जिसे इंग्लिश में टॉरस कहते हैं। तो जो टॉरस लग्न वाले हैं या टॉरस राशि वाले हैं, वृषभ राशि वाले हैं, उनके लिए गुरु महाराज जो हैं वो अब उनके
कुंभ राशि में प्रवेश उनके लिए कैसा रहेगा मैं आपको ये बताती हूँ। तो कुंभ राशि जो है वो उनकी दशम भाव में पड़ती है या कर्म स्थान में पड़ती है। अभी तक गुरु उनके नवम भाव में विराजमान थे। नवम भाव में विराजमान होकर भी वो अच्छा रिजल्ट दे रहे थे, परंतु कर्म क्षेत्र को लेकर वो उतना प्रभावी रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि नवम भाव दशम से 12वां स्थान होता है। और अब वो क्योंकि उनके कर्म स्थान में आ गए हैं, तो अब वृषभ राशि वाले अपने कर्मों को लेकर जो भी प्लान करेंगे उसमें गुरु उन्हें सपोर्ट करेंगे। तो देखिए, कर्म सिर्फ ये नहीं है कि जॉब या बिजनेस या अर्निंग रिलेटेड। अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का कर्म होता है पढ़ाई करना। अगर कोई गृहिणी है तो उसका कर्म होता है घर के परिवार के मेंबर्स का ध्यान रखना, घर का ध्यान रखना। तो हर तरह के जो भी आपका कर्म है, क्योंकि दशम भाव कर्म स्थान है, तो गुरु वहाँ कर्मों में वृद्धि कर रहे हैं, तो इसमें इन्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जॉब को लेकर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बिजनेस को लेकर भी जो है, अगर पता लग रहा है कि बिजनेस में कुछ नए नए टेंडर्स या नई डील्स मिल रही हैं और काम जो है वो थोड़ा सा, जो अभी तक थोड़ा सा कम चल रहा था, बिलो एक्सपेक्टेशन चल रहा था, तो वो थोड़ा सा अब जो है उसमें गति देखने को मिलेगी। गुरु की दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, द्वितीय भाव पे पड़ रही है। द्वितीय भाव धन का होता है, परिवार का होता है। चतुर्थ भाव पारिवारिक सुख का, संपत्ति का और माता का होता है। और इसके अलावा छठे भाव पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो गुरु इन भावों के प्रभावों में भी वृद्धि करेंगे। इस समय वृषभ राशि वाले जातकों को थोड़ा सा अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। उनकी आय में वृद्धि होगी, फाइनेंशियल बेटरमेंट होगा। अगर अभी तक कुछ पैसा रुका हुआ था या कहीं से पेमेंट्स आना बाकी था, तो अब जो है वो पेमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर वो कोई प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेकर उनके मन में विचार है कि कोई संपत्ति खरीद ली जाए, या कई बार घर का रिनोवेशन ही करा लिया जाए, या घर में कुछ फर्नीचर बनवा लिया जाए या पेंट करवा लिया जाए, तो उसको लेकर गुरु बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं और इस तरह का आप इस समय प्लान कर सकते हैं। कई बार अपने कार्य क्षेत्र में, जैसे किसी की फैक्ट्री है या ऑफिस है या शॉप है, वो उसी को रिनोवेट कराना या उसमें चेंजेस करना, बदलना, उसको लेकर भी गुरु उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और इस समय वो इस चीज़ को प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा वो छठे भाव को देख रहे हैं, तो छठे भाव पर गुरु की दृष्टि उनको लोन मिलने में सरलता दिखाती है। अगर वो अपनी ओडी लिमिट बढ़ाना चाहते हैं या जो हाई इंटरेस्ट रेट वाला लोन है उसे कम इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो गुरुदेव उन्हें यहाँ मदद करेंगे। इसके अलावा अगर वो किसी बीमारी से अभी तक जूझ रहे थे तो उसमें भी उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी, परंतु उन्हें थोड़ा बहुत अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। कोई सीरियस बात नहीं आ रही है, खास तौर पर जीवन साथी के स्वास्थ्य का। जीवन साथी को थोड़ा बहुत जो तकलीफ है वो स्वास्थ्य में महसूस हो सकती है, बट वो गंभीर नहीं है, बहुत हल्की ही है। तो ये जो है गुरु महाराज यहाँ पर इन्हें इस तरह से पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। इवन उनको प्रोफेशन में जैसे प्रमोशन मिलना, बेटरमेंट होना, इस तरह की चीज़ें भी जो है वृषभ राशि वाले जातकों को दिखाई देंगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वृषभ राशि के लिए भी गुरु का कुंभ राशि में गोचर काफ़ी पॉजिटिव आ रहा है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की, कि मिथुन राशि जिसे इंग्लिश में जेमिनाई कहते हैं, तो लग्न और राशि, जिनकी लग्न और राशि मिथुन है या जेमिनाई है, उनके लिए गुरु महाराज कैसा रिजल्ट देंगे। उनके लिए गुरु उनके अभी तक अष्टम भाव में थे, अब नवम भाव में आ जाएंगे। 8th हाउस में वो मिथुन राशि वालों को जहाँ मेंटल एगनी दे रहे थे, मेंटल स्ट्रेस दे रहे थे, तो अब जब वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो उसमें कमी हो जाएगी, उसमें उन्हें काफ़ी राहत महसूस होगी, उनका मेंटल स्ट्रेस जो है वो थोड़ा डाउन हो जाएगा। अभी तक मिथुन राशि के लिए गुरु थोड़ा सा हानिकारक भी थे, मतलब वो उनको थोड़ा फाइनेंशियली लॉस देने की स्थिति में थे। तो अब कुंभ राशि में स्थितियां जो हैं वो बेहतर होने वाली हैं, तो उनको एक तो यात्रा योग बनेंगे, धार्मिक यात्राएं उनकी हो सकती हैं। गुरु की दृष्टि तृतीय भाव पे पड़ रही है, नवम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि यात्राओं के लिए बहुत अच्छे हैं। सिबलिंग्स की तबीयत का, मतलब छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन की तबीयत का थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, हो सकता है उन्हें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े। इसके अलावा गुरु की नवम दृष्टि जो है वो पड़ रही है पंचम भाव पे, मतलब मीन्स अगेन बच्चों के लिए ये पॉजिटिव टाइम रहेगा। बच्चों का एडमिशन अगर किसी स्कूल या कॉलेज में करवाना है, बच्चों की हायर एजुकेशन को लेकर कुछ अगर पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन या फॉरेन में बच्चों को पढ़ाने भेजने की तैयारी हो रही है, तो उसको लेकर भी मिथुन राशि वालों के बच्चों के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा अभी तक शेयर मार्केट में इन लोगों को लॉस होने का था, अब जो है वो शेयर मार्केट को लेकर भी गुरु पॉजिटिव हो रहे हैं। परंतु यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, अगर कुंडली में ही शेयर मार्केट से इनकम के योग नहीं है तो सिर्फ गुरु का गोचर आपको इनकम नहीं दिला पाएगा। परंतु अगर आपकी कुंडली में शेयर मार्केट से इनकम के योग हैं और अभी आपको मकर राशि में रहते हुए गुरुदेव हानि दे रहे थे, तो आप कुंभ राशि में जाने पर अपनी पूर्ण दृष्टि से वो पंचम भाव को
देखेंगे और इसलिए वहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपके दिमाग में अब सकारात्मकता आएगी। अभी तक जो था वो काफ़ी स्ट्रेसफुल या नेगेटिव थॉट वाला जो है वो एक पूरा वातावरण बना हुआ था, परंतु गुरु के कुंभ राशि में प्रवेश से मिथुन राशि वाले सकारात्मक सोच के साथ और पॉजिटिविटी के साथ जो है वो आगे बढ़ेंगे। उन्हें लगेगा कि उनकी बॉडी का इवन मेंटल जो एनर्जी लेवल है वो भी बढ़ गया है। तो मिथुन राशि के लिए भी काफ़ी सुधार हम देख रहे हैं कुंभ राशि में आना गुरु का। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के जो जातक हैं, जिसे इंग्लिश में कैंसर कहते हैं, तो जिनकी भी कर्क राशि हो या कैंसर जिनका लग्न हो, उनके लिए गुरु अभी तक 7th हाउस में थे, सप्तम भाव में थे, जो कि मैरिड लाइफ का, पार्टनरशिप का और बिजनेस का होता है। अब जो है गुरु उनके 8th हाउस में आ गए, तो गुरु की स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी उनके लिए उतनी पॉजिटिव नहीं है। 8th हाउस में उनके लिए उनको लॉसेस का थोड़ा ध्यान रखना होगा। उन्हें ध्यान रखना होगा कि अपने हस्बैंड या वाइफ स्पाउस से बात करते में थोड़ा ध्यान रखें, वरना थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है। उनको लोन्स लेने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है या वो मामले अटक सकते हैं। प्रोफेशनली उनको जैसे तो ना थोड़ा बहुत ब्लेम लगना या जो उनको क्रेडिट है वो नहीं मिलना, इस तरह की स्थितियाँ बन सकती हैं। अगर कर्क राशि वाले जो कैंसर वाले हैं, अगर वो प्लान कर रहे थे कि वो जॉब स्विच कर लें, जॉब चेंज कर लें, तो अभी उन्हें जो है इस मामले में कुंभ में भी गुरु उतनी मदद नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि चीज़ें स्टक हो जाएं, तेज़ी से आगे ना बढ़े। बट जो कर्क राशि वाले अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, चैरिटी से जुड़े, एनजीओ से जुड़े हुए हैं, और ये इवन जेल से, हॉस्पिटल से, इन प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उन कर्क राशि वाले जातकों के लिए, कैंसर वाले लग्न वाले लोगों के लिए अब गुरु पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ये समय दान और पुण्य करने के लिए बहुत अच्छा है। जिनका इनकम का सोर्स फॉरेन से है, उनके लिए भी गुरु उन्हें मदद करेंगे। और साथ ही में जो लोग अध्यात्म से बहुत जुड़े हुए हैं, अकल्ट साइंस में जिन्हें इंटरेस्ट है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो कार्ड रीडिंग, उसमें भी गुरु उन्हें बहुत मदद करने वाले हैं। गुरुदेव अभी उनके खर्चे बढ़ाएंगे, तो उनका खर्चे जो है बढ़ने वाले हैं और उन्हें अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को थोड़ा बेटर मैनेज करना पड़ेगा। इसके अलावा गुरु की दृष्टि जो अब उनके द्वितीय भाव पे पड़ेगी, द्वादश भाव पे पड़ेगी और साथ ही में 4th हाउस पे या चतुर्थ भाव पे पड़ेगी। तो चतुर्थ भाव पे दृष्टि जहाँ पॉजिटिव रहेगी, अगर वो किसी तरह के घर में चेंजेस कराना चाहते हैं तो वो बिल्कुल उन चेंजेस को जो है वो प्लान कर सकते हैं, वहाँ उन्हें इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इस समय उन्हें थोड़ा बहुत अपने पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखना होगा और फादर की थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। इसके अलावा खर्चे तो जैसा मैंने बताया वो बढ़ रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल्स की भी चांसेस बन रहे हैं, बट ट्रैवल में थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है। मतलब आप प्लान कर रहे हैं बट वो डिले हो रहा है या कुछ इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, वो हो सकता है। आपको थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, स्पेशली लेग्स एंड एब्डोमेन एरिया, पैरों और पेट से संबंधित ऑर्गन्स का आप ध्यान रखिएगा, लिवर का, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं लियो राशि की, सिंह राशि की। तो लियो राशि या लियो जिनका लग्न है, उनके लिए गुरु का कुंभ राशि में प्रवेश कैसा रहने वाला है। तो लियो वालों के लिए अभी तक जो गुरु है उनके 6ठे भाव में थे, 6th हाउस में थे, और अब वो 7th हाउस में आ रहे हैं। वैसे उनका 6th हाउस में होना भी गुरु का उनके लिए पॉजिटिव था, और अभी उनका 7th हाउस में होना भी पॉजिटिव है। वो उनकी ओवरऑल पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ कर रहा है, नए फ्रेंड्स बनने वाले हैं, उन्हें गेन मिलने के चांसेस आ रहे हैं। बड़े भाई और छोटे भाई सभी के साथ जो है रिलेशंस में, कुंडली में पॉजिटिविटी जो है वो दिखाई दे रही है। इसके अलावा पार्टनर्स के साथ जो रिलेशंस हैं वो बेटर होंगे। लाइफ पार्टनर के साथ भी जो है वो रिलेशंस में हमें सुधार दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा एक और जो चीज़ है कि अगर वो कुछ नया बिजनेस प्लान करे थे या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपांड कराना चाह रहे थे, तो उसके लिए भी कुंडली में अभी फेवरेबल टाइम हो गया। लेकिन लोन के लिए अगर उन्होंने पहले अप्लाई कर दिया, मतलब जब गुरु मकर राशि में थे उसी समय अगर उन्होंने लोन के लिए अप्लाई कर दिया, तब तो ठीक है, तब उनको पेमेंट अभी मिल सकता है। अदरवाइज अब लोन के लिए स्थितियाँ अब उतनी फेवरेबल नहीं थी जितना कि वो मकर में थी। तो अगर वो लोन लेना चाहते हैं तो उन्हें पुनः वेट करना पड़ेगा, जब वापस 20 जुलाई से 20 सितंबर तक गुरु मकर राशि में रहेंगे, उस बीच में उन्हें लोन के चांसेस बनते हैं। आप इसमें 10-15 दिन थोड़ा प्लस माइनस कर सकते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स की एनर्जी थोड़ा सा एक्सपांड होती है, तो इस बीच में उन्हें मिल सकते हैं। इसके अलावा पार्टनर्स के साथ बेहतर रिजल्ट दिखाई देंगे, और साथ में सिबलिंग्स के साथ भी होंगे। सिबलिंग्स के साथ मिलकर अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपके परिवार में भाई बहनों की शादी का लेकर सोचा जा रहा है तो इसके लिए पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। इवन भाई बहनों के संतान का जन्म होना, मतलब सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स को लेकर ये ग्रह बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं आपको गुरु।
गुरुदेव, और साथ में आपके खुद के बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए भी पॉजिटिव दे रहे हैं। जो लोग जॉब में हैं और अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका कोई प्रमोशन उन्हें मिल जाएगा, तो इस मामले में भी गुरुदेव उनकी मदद कर रहे हैं। तो यहाँ उन्हें अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ये टाइम एवरेज रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। और जो लोग लव मैरिज करना चाह रहे हैं उनके लिए ये पॉजिटिव है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप अगर लव मैरिज करना चाह रहे हैं तो उस इंसान के बारे में ठीक से पता कर लें, वरना आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि भाग्य को लेकर जिस तरह की स्थितियां हैं, तो उन्हें लगेगा कि भाग्य के मामले में उनके ग्रह लियो राशि वालों के जातकों के ग्रह उनको मदद कर रहे हैं, चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो रही हैं। लेकिन ससुराल पक्ष के साथ संबंधों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों की, कि कन्या राशि या कन्या जिनकी लग्न है, जिसे इंग्लिश में वर्गो कहते हैं, तो वर्गो के लिए ये गुरु का गोचर किस प्रकार का होने वाला है। अभी तक वर्गो वालों के लिए गुरु उनके पंचम भाव में थे, मतलब जहाँ पर वो लव रिलेशंस, एजुकेशन, क्रिएटिविटी, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे थे। अब वो 6th भाव में आ गए, 6ठे भाव में आ गए, तो वो प्रोफेशन के लिए पॉजिटिव हो गए। प्रोफेशनली चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव होंगी, उनकी इनकम बढ़ सकती है। और साथ में गुरु वहाँ बैठकर, मतलब वो एक अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं और वो दूसरे अर्थ त्रिकोण 10th हाउस को देख रहे हैं और साथ में 2nd हाउस को भी देख रहे हैं, तो ये एक पूरा अर्थ त्रिकोण बन रहा है, वो ट्रायंगल बन रहा है। तो मतलब प्रोफेशनली एंड फाइनेंशियली कन्या राशि वालों के लिए या कन्या लग्न वालों के लिए ये टाइम बहुत ही पॉजिटिव है। उन्हें लगेगा कि चीज़ें बहुत ही अच्छी फ्लो में चल रही है, इनकम के सोर्सेज बढ़ रहे हैं, और ऑफिस में भी जो है, अगर जॉब करते हैं तो ऑफिस में भी उन्हें काफ़ी पॉजिटिविटी जो है वो फील होने वाली है। इसके अलावा कन्या राशि वालों को थोड़ा सा अपना हेल्थ का ध्यान रखना रहेगा, डिस्प्यूट्स को अवॉइड करना रहेगा। अगर वो लोन लेना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, वो उसके लिए बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स को लेकर जो टाइम है अभी तक बहुत अच्छा था, अब थोड़ा फ्रेंड्स के साथ बातचीत में ध्यान रखना होगा, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन हो सकते हैं। वैसे गुरु तो 6 अप्रैल से अभी राशि परिवर्तन करने वाले हैं, पर आप थोड़ा मार्च मिड के बाद से ही केयरफुल हो जाइएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा गुरु और बाकी कोई भी ग्रह हो, थोड़ा सा एनर्जी उनकी एक्सपांड होती है, तो थोड़े रिजल्ट्स जो हैं वो पहले भी मिल सकते हैं और थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकते हैं। इसके अलावा दिस इज़ द राइट टाइम, अगर वो जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं या अपना रोल चेंज करवाना चाहते हैं ऑफिस में, तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। खर्चों का समय भी है, अगर वो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे थे तो दिस इज़ द राइट टाइम, प्लान कर सकते हैं। और अगर वो रीपेमेंट करना चाह रहे थे लोन्स का, मतलब कर्ज़ों को चुकाना चाह रहे थे, तो कर्ज़ों को चुकाने के लिए भी अभी जो समय है वो बहुत पॉजिटिव चल रहा है। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए प्रोफेशनली जहां पॉजिटिव है, बस उनको पर्सनल फ्रंट पे थोड़ा ध्यान रखना है, स्पाउस के साथ ध्यान रखना है। अगर वो बिजनेस में है तो उनको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा बातचीत में ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, थोड़ा लोन लेने का हो सकता है, और लीगल मैटर्स में थोड़ा केयरफुल रहना है। अगर उनके पहले से लीगल मैटर्स चले आ रहे थे काफ़ी टाइम से, तो इस समय वो सुलझने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वाले जातकों के लिए, जिसे इंग्लिश में लिब्रा कहा जाता है, तो लिब्रा के लिए, जो लिब्रा लग्न वाले हैं या लिब्रा राशि वाले हैं, उनका कुंभ राशि में गुरु का प्रवेश काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। अभी तक गुरुदेव उनके 4th भाव में थे, अब वो उनके 5th भाव में आ रहे हैं। तो जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई उनकी कॉलेज की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की हो, पीएचडी की हो, समथिंग वेरी पॉजिटिव इज़ गोइंग टू हैपन, चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। अगर वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसके लिए भी चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं। अगर उनका मन है कि किसी न्यू रिलेशनशिप में एंटर किया जाए, तो ये टाइम रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव है। हो सकता है कि आपका नए नए पार्टनर्स के साथ आपकी बातचीत शुरू हो और उनमें से किसी एक के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर जो क्रिएटिव साइड पे काम करते हैं उनके लिए भी ये टाइम बहुत पॉजिटिव है, चाहे वो लेखक हों, स्कल्पचर्स हों, आर्टिस्ट हों, किसी भी तरह की क्रिएटिविटी के लिए ये टाइम बहुत पॉजिटिव रहेगा। और जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी ये टाइम काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है, मतलब उन्हें यहाँ बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जो जॉब वाले हैं उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, जिनका थोड़ा बिजनेस वाले हैं उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। हो सकता है चीज़ें नॉट बैड नहीं है, एवरेज हैं, मतलब हो सकता है कि उन्हें लगे कि अभी उतना एकदम से कुछ पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दे रही है, कुछ हमें एकदम से प्रमोशन वाली चीज़ नहीं दिख रही है, या रोल में बहुत इन्हांसमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। एवरेज टाइम रहेगा जॉब और बिजनेस के लिए। बट जैसा मैंने कहा कि जो शेयर मार्केट में, जो आर्टिस्ट हैं, जो इवन फिल्म इंडस्ट्री में है, मॉडलिंग में है, इस तरह के जो सेक्टर्स में काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत पॉजिटिव होने वाला है, उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो मिलने वाले हैं।
और गुरु की दृष्टि 11वें भाव पे पड़ रही है, जो कि उनके गेन्स को बढ़ा रही है। 9th हाउस पे पड़ रही है, मतलब धर्म से, पिता से संबंधों में सुधार होगा। धर्म से संबंधित जो है वो कोई धार्मिक कार्य हो सकता है, या धार्मिक यात्रा जो है वो की जा सकती है। लग्न भाव को देख रहे हैं, मतलब ओवरऑल पॉजिटिविटी जो है वो लाइफ में बढ़ रही है, कुंडली की पावर बढ़ रही है। अब हम बात करेंगे कि जो वृश्चिक राशि वाले हैं, स्कॉर्पियो, तो जिनकी वृश्चिक राशि या लग्न है उनके लिए गुरुदेव कैसे रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए अभी तक गुरु उनके 3rd हाउस में थे, जो कि बहुत पॉजिटिव तो नहीं था, क्योंकि उनको उस समय थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। अब वो उनके 4th हाउस में आ गए, 4th हाउस में आ गए हैं। एंड ये 4th भाव में आने पर ये समय बहुत अच्छा होता है प्रोफेशन के लिए, क्योंकि उनकी पूर्ण दृष्टि 10वें भाव पे पड़ रही है, 12वें भाव पे पड़ रही है, 8वें भाव पे पड़ रही है। तो 12वें भाव पे पड़ने की वजह से उनके खर्चों में वृद्धि होने वाली है। और क्योंकि वो 4th भाव या घर वाले स्थान पे बैठे हुए हैं, तो वो अगर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, घर में रिनोवेशन कराना चाहते हैं, नया फर्नीचर बनाना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि गुरु भले ही 6 अप्रैल को प्रवेश कर रहे हैं, परंतु उनकी एनर्जी लगभग मार्च के 2nd वीक के अराउंड ही वो एक्टिवेट हो चुकी है। तो वो समय शुरू हो जाता है। ग्रह अपना रिजल्ट जो है वो 15-20 दिन थोड़ा सा एक्सपांड कर देते हैं, तो वो ऑलरेडी एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है मार्च से ही। तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए, घर रिनोवेट कराना हो करवाइए, आपको कोई आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, ट्रैवल के लिए टाइम सही है। खर्चे तो आपके बढ़ने ही वाले हैं। 8th हाउस को देख रहे हैं, 8th हाउस थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का होता है, हेल्थ का ध्यान रखना है, मेडिकल के एक्सपेंसेस होने का समय जो है वो चल रहा है। और अगर जो पैतृक मामले अगर अभी तक आपके नहीं सुलझे हुए और उनको लेकर कोई नेगोशिएशन या बातचीत चल रही है, तो पैतृक मामलों को लेकर भी मामले पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं, वो सुलझ सकते हैं। और अगर ससुराल वालों के साथ, इन लॉज के साथ रिलेशनशिप में अभी तक इशू चल रहा था, तो उसमें भी चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो सकती हैं, थोड़ा बेटर हो सकती हैं। अगर आपका घर किराए पे नहीं जा रहा था, तो घर किराए पे जाने के लिए भी अभी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। तो आप अपने घर में कुछ एक और फ्लोर बनवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हैं। संतान के पक्ष में चीज़ें, अगर आपकी संतान जॉब स्विच करना चाह रही है या अपना घर बदलना चाह रही है और बच्चा विदेश में पढ़ना चाह रहा है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी पॉजिटिव टाइम है, वहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। शादी जो जातक करना चाह रहे हैं उनके लिए अभी उतनी पॉजिटिविटी नहीं है अप्रैल से मिड जुलाई के बीच में। एंड अगेन फिर जो मैंने बताया 20 सितंबर से 20 नवंबर के बीच में, ये कोई टाइम बहुत पॉजिटिव नहीं है, नथिंग बैड। बट हो सकता है कि कोई अगर आप रिश्ते तलाश रहे हो तो आपको लगे कि इस ड्यूरेशन में कोई कहीं शादी होना या शादी फिक्स होना, इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा पीछे रह सकती है, बात उतनी आगे नहीं बढ़ेगी। जॉब फ्रंट पे चीज़ें पॉजिटिव हैं, बिजनेस फ्रंट पे चीज़ें एवरेज रहेंगी। वो मकर राशि में एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ रही थी, अभी वो एवरेज रहेंगी। बहुत कोई पॉजिटिव या बहुत कोई नेगेटिव रिजल्ट जो है वो नहीं मिलेगा। तो हम देखते हैं कि वृश्चिक राशि जो है स्कॉर्पियो वालों के लिए गुरु का कुंभ राशि में प्रवेश एवरेज है, थोड़ा बेटर है मकर राशि से, बट नॉट ग्रेट, बट इट्स एवरेज, ठीक है। अब हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों की, सैजिटेरियस वालों की, उनके लिए गुरु का प्रवेश कैसा रहेगा। लग्न हो या राशि हो, आप दोनों से देखिएगा, सैजिटेरियस या धनु से, कि आपके लिए गुरु का कुंभ राशि में प्रवेश कैसा होने वाला है। अभी तक गुरुदेव उनके 2य भाव में बैठे हुए थे, अब गुरुदेव उनके 3य भाव में आ गए, पराक्रम के भाव में आ गए, जहाँ से वो भाग्य स्थान को देख रहे हैं और 11th हाउस को, जो कि गेन और लाभ का होता है, उसे देख रहे हैं, और साथ ही में 7th भाव को भी देख रहे हैं। तो अगर धनु राशि वाले जातक विवाह के इच्छुक है, विवाह की आयु में है, तो ये वो सही समय है जब उनका विवाह कहीं पक्का हो सकता है या शादी हो सकती है। अगर वो नया बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। कोई नई पार्टनरशिप, नया बिजनेस, उसको लेकर चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, छोटी और बड़ी दोनों तरह की यात्राएं हो सकती हैं। और साथ में बड़े भाई बहन के यहाँ संतान की उत्पत्ति होना या बड़े भाई बहन की शादी होना, उसको लेकर भी पॉजिटिव टाइम चल रहा है। जिनकी धनु राशि है, सैजिटेरियस जिनकी राशि है, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लक जो है, भाग्य बढ़ रहा है। साथ में गुरुदेव यहाँ थोड़े से उनसे एफर्ट्स ज़्यादा करवा रहे हैं, परंतु ओवरऑल उनके लिए चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव रहने वाली हैं। जॉब वालों के लिए अगर वो जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उन्हें थोड़े ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। तो जॉब स्विच के लिए टाइम एवरेज है, नॉट ग्रेट, थोड़ा प्रयास आपको करना पड़ेगा। बट आपके जहाँ आप काम कर रहे हैं वहीं पर आपके रोल में किसी प्रकार का पॉजिटिव चेंज जो है या कुछ चेंजेस जो है वो अवश्य हो सकते हैं। स्थान परिवर्तन के जो हैं उसके लिए भी समय सकारात्मक चल रहा है। आपका स्थान बदल सकता है अगर आप किसी भी तरह का ट्रांसफ़र चाह रहे थे, या विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन आप कोई ऑफिस चेंज कराना चाह रहे थे या ब्रांच चेंज कराना चाह रहे थे, तो वो भी आपका पॉजिटिव हो सकता है।
इसके अलावा जो लोग फॉरेन में पढ़ना चाह रहे थे या हायर एजुकेशन का प्लान कर रहे थे कि बहुत टाइम से सोच रहे हैं पीजी कर लें या पीएचडी कर लें, एमफिल कर लें, लेकिन वो नहीं हो रहा है, तो अगर अब वो प्लान करेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएंगी। जो लोग सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं तो सामाजिक या धार्मिक उस तरह के चैरिटी वाले ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी ये समय पॉजिटिव है, चीज़ें उनकी अब ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। तो धनु राशि के लिए भी गुरु का कुंभ राशि में प्रवेश एवरेज है, बहुत ग्रेट नहीं है बट एवरेज रिजल्ट है, नॉट बैड, एवरेज है। अब हम बात करते हैं कि जिनकी मकर राशि है उनके लिए गुरुदेव कैसे रहेंगे। जैसा कि मैंने बताया अभी तक तो गुरु मकर राशि में ही थे, उनके लग्न में ही बैठे हुए थे। मकर को इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न कहते हैं, तो अगर आपकी कैप्रिकॉर्न लग्न या कैप्रिकॉर्न राशि है तो आपको दोनों से ही इसे गुरु के गोचर को देखना है। तो कैप्रिकॉर्न राशि के लिए गुरु लग्न में थे और अब वो उनके द्वितीय भाव में सेकेंड हाउस में आ गए, जहाँ से वे छठे स्थान को, आठवें को और दशम स्थान को देख रहे हैं। तो प्रोफेशनली तो चीज़ें उनकी और पॉजिटिव होने वाली हैं, स्पेशली जो लोग जॉब में हैं उनके लिए, या जो लोग कॉम्पिटिटिव टेंडर लेते हैं जहाँ पे टेंडरिंग होती है या किसी तरह का कंपटीशन होता है, तो उसके लिए तो चीज़ें पॉजिटिव होने वाली हैं। अगर लोन प्लान कर रहे थे तो उसके लिए भी चीज़ें पॉजिटिव हैं, पैसे का फ्लो बढ़ने वाला है, लोन्स मिल सकते हैं, ओडी लिमिट बढ़ा सकते हैं। अगर वो प्लान कर रहे थे कि उन्हें कुछ लोन चुकाने भी हैं, मतलब यहाँ से कुछ पैसा आएगा और इसको हम कहीं और चुकाएंगे, तो उसके लिए भी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा जिन लोगों का मकर राशि वाले जो जातक हैं जो अभी तक सोच रहे थे कि बेबी प्लान करने का, तो मकर राशि में रहते हुए गुरु सपोर्ट कर रहे थे, कुंभ राशि में रहते हुए उसका प्रभाव उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। पैतृक मामलों के लिए चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, तो कोई पैतृक मामले, पुराने मामले अगर आपके अटके हुए हैं तो वहाँ चीज़ें, और ख़ासतौर पर लीगल मैटर्स हैं तो वो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। अगर कोई टेंडर ऐसा था जो फंस गया जिसे लेकर कुछ लीगल इश्यूज़ हैं तो वो भी अभी सॉर्ट आउट हो सकते हैं। नए टेंडर लेते हुए या नया काम लेते हुए थोड़ा लीगल मैटर्स का ध्यान रखिएगा, नहीं तो कहीं लीगल मैटर्स जो है वो सामने आ सकते हैं। टैक्सेशन को लेकर जो है वो चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना है। अभी टैक्सेस चुकाने का टाइम जो है वो कुंडली में दिख रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पहले के ओवर ड्यूज़ हैं, बचे हुए हैं और अब वो अचानक से आपके सामने आ जाए कि आपको चुकाने पड़ेंगे। और प्रोफेशन के लिए जैसे मैंने कहा, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे जॉब वाले हों, उनके लिए चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, सकारात्मक हो रही हैं। उन्हें थोड़ा बहुत जो है मकर राशि वालों को थोड़ा बहुत हेल्थ का ध्यान रखना होगा, बट नथिंग सीरियस, कोई गंभीर स्थिति कुंडली में दिखाई नहीं दे रही है। अभी प्रॉपर्टी को लेकर कुछ प्लान ना करें, क्योंकि प्रॉपर्टी को लेकर कोई ऐसा शुभ योग जो है वो कुंडली में दिखाई नहीं दे रहा है। तो संतान को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर या एजुकेशन को लेकर कोई चीज़ें बहुत सकारात्मक नहीं हैं, चीज़ें एवरेज चल रही हैं। प्रोफेशन, लोन और चैरिटी, दान पुण्य और पैतृक जो मामले हैं उनको लेकर चीज़ें पॉजिटिव हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा अगर आपकी इन-लॉज की फैमिली की तरफ किसी की तबीयत जो है वो गड़बड़ हो सकती है, तो अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। इन लॉज में से किसी की फैमिली की तरफ किसी की तबीयत थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। और अगर हम देखते हैं कि बाकी खर्चों को लेकर जो चीज़ें हैं वो तो अंडर कंट्रोल रहेंगी, खर्चे कुछ ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। थोड़ा बहुत ट्रैवल को लेकर प्लान्स बन सकते हैं बट पोस्टपोन हो सकते हैं। अगर आप ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, किसी तरह का परिवर्तन चाह रहे हैं, जगह में, स्थान में परिवर्तन चाह रहे हैं, तो चीज़ें अभी ऑन होल्ड जा सकती हैं। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि एक्वेरियस, गुरुदेव स्वयं उनकी राशि में आ रहे हैं, तो अगर जो एक्वेरियस जिनकी लग्न है या राशि है उनके लिए गुरु का प्रभाव कैसा रहेगा, उनके लिए तो ये टाइम बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया है। लगभग 12-13 साल बाद गुरुदेव उनकी राशि में आए हैं। अभी तक गुरुदेव उनके द्वादश भाव में थे और द्वादश भाव खर्चों का होता है, तो अभी तक उनके खर्चे बढ़ रहे थे, अब उनके लग्न भाव में आ गए तो ओवरऑल पॉजिटिविटी कुंडली की बढ़ जाएगी, खर्चों पे कंट्रोल आ जाएगा। शादी को लेकर चीज़ें पॉजिटिव होने वाली हैं, प्रेम संबंधों को लेकर चीज़ें पॉजिटिव होने वाली हैं, एजुकेशन को लेकर चीज़ें बहुत पॉजिटिव होने वाली हैं। इवन जो लोग बेबी प्लान कर रहे थे उनके लिए भी ये चीज़ें काफ़ी सकारात्मक रहेंगी। जो अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेजना चाहते हैं या जो खुद एक्वेरियस राशि या लग्न वाले हैं, फॉरेन में पढ़ना जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी चीज़ें अभी बहुत पॉजिटिव हो रही हैं और उन्हें बिल्कुल मौका मिल सकता है विदेश में पढ़ने का। उसे लेकर चीज़ें रिजल्ट्स अगर आने वाले हैं तो वो पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, ट्रैवल के लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अगर आप चाह रहे थे आपके पिताजी जो है वो कुछ नया करना चाह रहे थे, तो पिताजी के लिए भी ये समय बहुत पॉजिटिव है। ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं। इवन जो मैरिड हैं, तो मैरिड लोगों के आपस में रिलेशंस हस्बैंड वाइफ के अभी तक मकर में रहते हुए उतने स्मूथ नहीं चल रहे थे, अभी चीज़ें ज़्यादा स्मूथ हो गई हैं।
रिलेशंस जो हैं वो बेटर होने वाले हैं। हेल्थ को लेकर भी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। तो हम देख रहे हैं कुंभ राशि में आकर गुरु ओवरऑल जो कहते हैं ना सकारात्मकता को काफ़ी बढ़ा रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स को काफ़ी अच्छे से दे रहे हैं। अब हम देखते हैं मीन राशि के लिए, मतलब पाइसेस के लिए, जिनकी मीन राशि या लग्न है उनके लिए गुरुदेव कैसे रहेंगे। अभी तक गुरुदेव उनके 11th हाउस या लाभ के भाव में थे, अब उनके 12th हाउस में आ गए हैं जो कि खर्चों का स्थान है। तो जाहिर सी बात है कि जो मीन राशि वाले हैं, पाइसेस वाले हैं, उनके खर्चे बढ़ने वाले हैं। और अगर हो सकता है उनकी कुछ ट्रैवलिंग के प्लान्स भी बन जाए। वो लोन्स के रिपेमेंट के लिए टाइम बहुत अच्छा है। अगर लोन्स लिए हुए हैं उन्हें रिपे करना चाहते हैं, दैट्स द बेस्ट टाइम, उनका लोन रिपेमेंट हो सकता है। लीगल मैटर्स को लेकर जो है वो खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। बिजनेस को लेकर खर्चों का बढ़ना थोड़ा दिखाई दे रहा है। गुरु की दृष्टि जो उनके लग्नेश हैं, अब वो उनके द्वादश भाव में है, थोड़ा उन्हें हेल्थ का ध्यान रखना होगा, थोड़ा बहुत उन्हें मेंटल स्ट्रेस जो है वो फील हो सकता है। बहुत कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं है। अगर उनके काम का कनेक्शन फॉरेन से है तो बहुत ही अच्छा है। जॉब हो या बिजनेस, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है या वो मल्टीनेशनल किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जिसका हेड ऑफिस इंडिया के बाहर है, तो उनके लिए चीज़ें पॉजिटिव जो हैं वो हो रही हैं। और हो सकता है कि जॉब से रिलेटेड कुछ ऑन साइट जाने का या फॉरेन से लेकर कुछ पॉजिटिव और डेवलपमेंट जो है हो सकते हैं। अगर ऑन साइट नहीं जाना, कोई शॉर्ट विजिट जो है वो भी उनके लिए पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा अगर वो प्रॉपर्टी का प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए भी चीज़ें अभी पॉजिटिव हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर वो घर रेनोवेट कराना चाह रहे हैं, घर चेंज करना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो पॉसिबल हो सकता है। उनके माता पिता के स्वास्थ्य के लिए भी अभी थोड़ा बेहतर समय है। अभी तक जब मकर राशि में थे तो समय उतना अच्छा नहीं था, अभी थोड़ा सा वो पॉजिटिव हो गया है। जो बिज़नेस में है उन्हें अपने पार्टनर्स के साथ थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का ध्यान रखना होगा। उनके और साथ में जो लोग शादीशुदा हैं उनको थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर स्पाउस के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का ध्यान रखना है। स्पाउस की तबीयत भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, तो उसका ख्याल रखिएगा। और इसके अलावा संतान के लिए ये समय जो है स्वास्थ्य का, संतान के थोड़े स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। संतान को छोटे मोटे मामलों में निराशा जो है वो थोड़ी सी मिल सकती है। और इसके अलावा अगर मीन राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो ये समय बहुत लंबा नहीं है। मीन राशि में जल्द ही गुरु जो है वो प्रवेश करेंगे और उनके लिए चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो अभी जो भी आप इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, क्योंकि ये खर्चों वाला समय, इन्वेस्टमेंट वाला समय है, तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के ही प्लान करें। खासतौर पर अगर आप मार्च से लेके, जैसे 6 अप्रैल को वो अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, पर जैसा मैंने कहा उनकी एनर्जी पहले ही एक्टिवेट हो जाती है। तो मार्च से जुलाई के बीच में अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो बेटर है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर को, ज्योतिषी को कंसल्ट करें कि इज दिस द राइट टाइम, क्या ये हमें प्लान करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसा लगा दें और फिर आपको उतना एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना मिले। इन सावधानियों का आप ध्यान रखिएगा। साथ में आप कोशिश करिएगा कि आप कपूर ज़रूर जलाएं, आप डेली मंदिर जाएं, बृहस्पति के मंत्र का ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करें, रुद्राष्टक का जाप करें, तो ये बृहस्पति मीन राशि वालों के लिए सकारात्मक रिजल्ट देने में सक्षम होने लगेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप सभी 12 राशि वाले लोगों को मदद मिली होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। नमस्कार।